वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त से आचारी कोफ्ते बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम अपना स्टोव ऑन कर देते हैं मीडियम पे, और अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये हमारा 1 टेबलस्पून या टोटल हम 4 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं और चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चले ये हमारा चला गया 4 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 4 सूखी हुई लाल मिर्च। बस इसको हम सॉटे कर लेंगे 30-40 सेकेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तली हुई प्याज डाल देंगे। अगर इस पॉइंट पर आपके पास तली हुई ना हो तो आप तल लीजिएगा। ये 1/4 कप है। एक मीडियम साइज की प्याज ले लीजिएगा। और अगर आपको मेरी तली हुई प्याज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है और देखनी है बड़ी शानदार सी, तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इसमें अब हम डालते हैं अपना जिंजर और गार्लिक पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून और पानी। इससे हमारी क्या कहते हैं, प्याज गुई गुई सी हो जाएगी, ज़बरदस्त सी। अब ये हमारी प्याज उई गुई होगी जब तक हम अपने मसालों की तैयारी कर लेते हैं। हम अपना मसाला डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, अगर आपकी तेज़ हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून मेथी, सूखी मेथी, 1 टेबलस्पून सूखा कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। तो ये सब चला गया अंदर। चल अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अभी से अचारी खुशबू आना शुरू हो गई। अभी तो कुछ और डालेंगे तो और भी मज़ेदार बनेगा। बस जैसे जैसे हमें लगे कि हमारा मसाला चिपक रहा है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। चले लास्ट अब हम अपना 1 टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। चले अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही, यानी 1/4 कप। इसको पहले दही को हम थोड़ा सा सेंटर में यूँ कर लेंगे, पहले दही को ही मिला लेंगे, और जब दही को मिला लेंगे तो फिर मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे। चले हमारा दही अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, जो कि हमारे पास 1 कप है। और अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप टोमेटोज 2 लार्ज ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरी टमाटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा बच्चों के साथ, वो भी मज़े करेंगे। चलें अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जो कि 3 कप है। मिक्स करें अच्छे से। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम पे ही हमारा चूल्हा है। और अब हम अपने कोफ्तों की तरफ चलते हैं। कोफ्तों के लिए देखें, हमने लिया है 1 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है, जो कि आधा किलो के से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें इसको हम पीसेंगे वगैरह नहीं, ये थोड़ा सा इसमें फैट है, बिल्कुल लीन नहीं है। इसमें अब हम अपने कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1/4 कप चॉप की हुई हरी प्याज, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक
और 1 टीस्पून लहसुन भर भर के। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून भर के बेसन, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसमें अब हम डालेंगे 1 अंडा। अच्छा, अब इस रेसिपी में हमने कश्मीरी चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डाली है। हमारी बिल्कुल तेज़ नहीं होती है, सिर्फ रंग के लिए होती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर तेज़ होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी तेज़ होती है तब आप लाल मिर्च नहीं डालें, और मेरी नहीं होती है तो इस पॉइंट पर मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अब मिशन कोफ्ते पे जा रहे हैं। अब हम थोड़ा हाथ अपना गीला करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और झटपट ही कोफ्ते बनाएंगे। देखिए हमारा शोरबा बॉइल्ड पे आ गया है। ये हमें एग्जैक्टली यही टाइमिंग्स चाहिए थे। अब हम झटपट अपने कोफ्ते बनाएंगे और उसमें डालेंगे। अगर आपका कोफ्ते का मसाला रेडी ना हुआ हो और यहाँ बॉइल्ड आ गया हो, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए मेरा कैसा लग रहा है, तो बस आप इस पोर्शन पे थोड़ा सा इसको स्लो कर दीजिएगा ताकि शोरबा ड्राई ना हो जाए। लेकिन अगर हो भी जाता है ड्राई तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा पानी और डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें इतना लिक्विड चाहिए जितने में अब हम डालेंगे और आपको बताएंगे। और एक बात और, आपका कीमा ड्राई होना शदीद तरीन ज़रूरी है। और अगर आपको एक पॉइंट पर लगे कि आपका बेसन 3 टेबलस्पून जो हमने डाला है लेकिन आपका कीमा फिर भी सॉफ्ट है, गोले नहीं बनेंगे सही, तब 2 तरीक़े हैं। या तो आप इमीडिएटली उसमें 1 टेबलस्पून और बेसन डाल दें, और या फिर उसको फ्रिज में रख दें 15-20 मिनट के लिए, वो सेट हो जाएगा। और ड्राई होना कीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट रात को धोएं और उसको बहुत अच्छे से ड्राई करें, छन्नी वन्नी में रख के, पेपर टाल रखें या किसी भी तरह रखें, और छन्नी में ही उसको दबा के कपड़े वपड़े के साथ रखें। सुबह जब उठेंगे तो एकदम ड्राई होगा। ठीक है, बस देखिए अच्छे से मसल गया है। अब हम जितनी साइज़ के आपको कोफ्ते बनाना हो वो हम लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा पानी वाला हाथ करेंगे और कोफ्ते बना लेंगे। चलिए, ये तो एक तो हो गया हमारा। इसी तरह अब बस हम बनाते रहेंगे और रखते रहेंगे। और झटपट अपने पतीले में डालते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। देखें, अब हम देखेंगे कि हमारा पानी कितना रह गया है। ये देखें अच्छा सही से है कि नहीं है, और अगर हमें ज़्यादा डालना है इसमें तो इस पॉइंट पर हम डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। तो अब हम अपने कोफ्ते डालना शुरू करते हैं। ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब हम बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। चूल्हा हम अगेन मीडियम पे कर देंगे। हमने मीडियम लो जो रखा था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे ही कोफ्ते जाएंगे। कभी भी ठंडे शोरबे में कोफ्ते नहीं जाएंगे। और बिगनिंग के 4-5 मिनट आप भूल जाएं, आप उसको चम्मच चलाएंगे ही नहीं। अगर आपका बड़ा दिल चाह रहा है तो आप इसको यूँ हिलाएंगे बस, और वो भी 1-2 मरतबा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका बड़ा दिल चाह रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं बस, और ज़्यादा नहीं। तो चले अब हम इसको ओपन ही 3-4 मिनट पकाएंगे, फिर कवर कर देंगे। देखिए बॉइल्ड फिर से आ गया है हमारे कोफ्तों में, और ये हमने इस तरह से फाइनली हिलाया, और अब हम इसको कवर कर देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है, और फिर मिलते हैं हम कि 10 मिनट हो गए। हम आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। इसको अब हम इस पॉइंट पर देखें आराम से हिला भी सकते हैं, और इस पॉइंट पर हम चूल्हे को मीडियम लो कर देते हैं और कवर करके इसको 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे। और इस दौरान हम अपनी मिर्चों को स्लिट करके और उसमें कुछ मसाले भर लेते हैं, क्योंकि अचारी है ना कोफ्ते, तो हमें ये मिर्च डालनी है। ये यूँ हम यूँ स्लिट करेंगे। आपके पास छोटी बड़ी जिस साइज़ की भी मिर्चें हो, ये हमारी तेज़ नहीं है तो ये मैं बीज नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आपकी तेज़ हो तो आप ये बीज निकाल लीजिएगा। ठीक है, और अब हम इसमें भरेंगे
1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून चाट का मसाला है। चाट के मसाले की वजह से मैंने इसमें नमक नहीं डाला, उसमें होता है। तो हम इन सबको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्ची भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चले अब हम भरना शुरू करते हैं इसमें। बस जितने जगह हो इतना डाल देंगे और इसको खोल के डाल देंगे इसमें। इसी तरह बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो बस इसका मिर्चों का थोड़ा सा कलर चेंज होगा जब तक हम पकाएंगे। तो हमने 10 मिनट उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया और फिर मीडियम लो पर हमने 15 मिनट पकाया और अब 5 मिनट जो है मिर्चों के साथ दम पे दे देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है और खुशबू ख़तरनाक आ रही है। हमारे कोफ्ते चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बस हरा धनिया छिड़को और चूल्हे को बंद करो। देखा कितना फास्ट हमने ज़बरदस्त किस्म के आचारी कोफ्ते बना लिए। कोई पीसने वीसने की ज़रूरत नहीं है। 35-40 मिनट्स में तो हमने डिश आउट कर लिया, मतलब पतीली में ही रहने दिया और डिश आउट हो गया। तो चले अब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं तो ट्राई कर रही हूँ। देखिए कैसे ज़बरदस्त से सॉफ्ट सॉफ्ट से। खतरनाक, इतने सॉफ्ट हैं कोफ्ते के बता नहीं सकते और इतने मज़ेदार हैं। बनाना तो बनता है, आप लोग को ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप झटपट बनाएंगे ये और ऐसा ख़तरनाक रिजल्ट आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे मेरा भी अभी खुश हो रहा है। लेकिन आप लोगों को छोड़ के खाने में हमेशा मज़ा नहीं आता, किसी दिन आ ही जाए। चले जाएं, बनाएं झटपट और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।